जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आमल की एकादशी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, उसकी पूजा विधि, उसकी कथा, और मैं आपको सब विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिले। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर लिखें। आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी आप मेरे चैनल के बारे में जो भी और सुझाव देना चाहते हैं, आप मुझे अच्छे से बताएं। दोस्तों, आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, तो मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक सब बताऊंगी। आप अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। फागुन मास की आंवला एकादशी पर आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का वास आंवले के वृक्ष पर होता है। इसे रंग भरी या आंवला एकादशी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, आमल की एकादशी को सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। इस दिन व्रत रखा जाता है और जगत के पालनहार श्री विष्णु हरि के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु को आंवला का फल अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा के दौरान आमल की एकादशी की व्रत कथा पढ़ने का विधान है। इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में माना गया है कि एकादशी का व्रत करने से 100 गाय दान करने का जितना पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, आप इस विधि से पूजा करें। सबसे पहले एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, ध्यान करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करने के बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाएं और विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु की पूजा करके आंवले का भोग लगाएं। पूजा के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे कलश स्थापित करें। इसके बाद वृक्ष के पूजन के दौरान धूप, दीप, चंदन, रोली, फूल, अक्षत आदि अर्पित करें और गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर इस कलश, वस्त्र और आंवला का दान करें। आमल की एकादशी पर विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा के दौरान आसन पर बैठकर ओम दामोदराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र की कम से कम एक माला का जाप करें। इससे आपके और आपके परिवार के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। आमल एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। दरअसल इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी के बाद उनका गौना हुआ था। वह दोनों शादी के बाद काशी आए थे। इस दिन से काशी में होली का पर्व आरंभ हो जाता है और अगले 6 दिनों तक चलता है। रंग भरी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान व स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। फिर एक लोटे में जल भरकर उसमें कच्चा दूध, शहद, गंगा जल, चावल आदि मिलाकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं और उनका अभिषेक करें। साथ ही इस दिन महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र आदि समर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन से लेप करें और शिव जी को अबीर गुलाल चढ़ाएं। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। साथ ही आपको जो भी मनोकामना है वह भगवान शिव के सामने कहें। तो इस प्रकार आप चाहे आमल की एकादशी का व्रत रखें या रंग भरी एकादशी का व्रत रखें, आप दोनों तरह से अपनी पूजा की विधि कर सकते हैं। अब मैं आपको कथा का श्रवण कराऊंगी। आप लोग अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें और कथा का श्रवण बड़े ध्यान और श्रद्धा से करें। मेधांता जी बोले, वशिष्ठ जी, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले
आमल की एकादशी का व्रत का वर्णन मैं करता हूँ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इसके व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के बराबर होता है। आप से एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो अत्यंत विद्वान और धार्मिक था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा। यहाँ पर धात्री का मतलब आंवला है। हे आंवला, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नष्ट करें। उस दिन मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया, जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण किया। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला आया। घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, परंतु उस आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण उस बहेलिया ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगणी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो का शब्द करते हुए उसकी ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को मार गिराया। उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक
राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आमलकी एकादशी की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, आपने कथा का श्रवण बहुत ही ध्यान और भक्ति पूर्वक किया। माता एकादशी आप सभी पर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें। भगवान विष्णु आपके ऊपर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें, आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें और मेरी कथाओं का श्रवण करते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर दें। तो मैं आप लोगों को इसी तरह और भी कथाओं का श्रवण कराती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।